बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। महामाया बौद्ध फाउंडेशन ट्रस्ट और बोधि पुस्तकालय एवं महासंहिता बुद्ध विहार समिति ने बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करने और महाबोधि मंदिर का संपूर्ण प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग की है। इस ज्ञापन में कहा गया कि मौजूदा कानून के तहत मंदिर प्रबंधन में बौद्धों की भागीदारी कम है, जिससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि यह अधिनियम मंदिर प्रबंधन में बौद्धों के अधिकारों का हनन करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में मंदिर प्रबंधन समिति में केवल 4 बौद्ध प्रतिनिधि हैं, जबकि अन्य धर्मों के 5 सदस्य इसमें शामिल हैं। यह असंतुलन बौद्ध समाज के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। यहाँ समिति ने कहा कि महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन इसके प्रबंधन में बौद्धों की भागीदारी सीमित कर दी गई है। इन सभी की मांग है कि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। साथ ही यहाँ पर बौद्ध समाज के कई वरिष्ठ लोगों और अनुयायियों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही सभी ने एक स्वर में कहा कि उनकी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो देश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बौद्ध समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि महाबोधि बिहार को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए और बौद्ध अनुयायियों को उनके पवित्र स्थल पर संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर गंभीरता से चेतावनी देते हुए कहा गया कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएं, नहीं तो देश भर में बौद्ध समाज के लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं और जबरदस्त तरीके से पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है जो विश्व का बौद्धों का जो सबसे प्राचीन जो स्थल है बोध गया, उस पर वहाँ पर अराजक जो लोग हैं उनका वहाँ पर जो बीटी एक्ट जो बनाया गया है उसमें अबौद्ध लोगों को रखा गया है। भारत का संविधान कहता है कि जो जिसका स्थान है उसकी वहाँ पर बहुमत के हिसाब से उनको वहाँ का स्थान दिया जाए। जो बीटी एक्ट जो है उस पर सभी बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर समर्पित कर दिया जाए, उसमें अबौद्धों को न रखा जाए, बौद्धों को रखा जाए। ये हम सब लोगों की मांग है। वहाँ पर करीब आज 11वां दिन से वहाँ पर धरना चल रहा है, वहाँ की कोई सरकार नहीं सुन रही है। तो आज सभी जितने अपने भारत के अंदर जितने जिला कार्यालयों मुख्यालयों पर जाकर के सभी बौद्ध लोग जाकर के अपने धरना प्रदर्शन अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं भारत सरकार से कि वहाँ पर बौद्धों को जो बौद्ध विहार है वो बौद्धों को समर्पित किया जाए। मंत्री जी, वहाँ पर 1949 में ये कानून बनाया गया था, लेकिन इसके इतने दिनों बाद ये ज्ञापन वगैरह ये चीज़ क्यों? ये 1949 में बनाया गया, लेकिन जब 1950 में जब भारत का जब संविधान जो लागू हुआ है जी, हम चाहते हैं कि जो पूर्व में जो बनाए गए हैं वो और सभी एक्टों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसको एक्ट को रद्द नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ भारत का जो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार इसको भी रद्द किया जाए, दोबारा पुनः उसका अनुच्छेद बनाया जाए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसके लेकर क्या कहेंगे? हम लोग एकजुट होकर के यही मांग करेंगे जितने भी बौद्धों के जो पर्यटक स्थल हैं वो बौद्धों को समर्पित किए जाएं। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करें। हम लोग यहाँ से बोध गया की तरफ भी जाएंगे, लोग उनका समर्थन भी बढ़ाएंगे जाकर। जिस तरह अभी मजिया में कांड हुआ था वो उसका तो न्याय मिल गया आप लोगों को, लेकिन इस पर क्या उम्मीद है, कुछ होगा या नहीं होगा? सरकार इस पर सुनेगी। हम लोग बहुत बड़े विशाल मीटिंगें चल रही हैं जगह पर, भारत के लोग सरकार को सुनना पड़ेगा। आज ये ज्ञापन दिया है, ये कितने लोगों को ज्ञापन दिया आप लोग? ये ज्ञापन जो दिया गया है राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री महोदय जी को और मुख्यमंत्री महोदय जी को यहाँ से भेजा गया है कि हम बिहार सरकार को भेजा गया है वहाँ पर जो बौद्धों को जो है उसको बताया। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है ये बोध गया को लेकर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद फर्रुखाबाद विषय विश्व धरोहर स्थल महावीर बौद्ध गया बिहार का प्रबंधन पूर्णतया बौद्धों को दिए जाने का संबंध में महोदय विश्व धरोहर गोल्ड हैंक सिटी महावीर बौद्ध गया बिहार का प्रबंधन को पूर्णतया बौद्धों को दिया जाए। यह स्थल दुनिया भर के बौद्धों को आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है तथा संविधान की प्रस्तावना व अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन करता है। ऐसे संविधान विरोधी बीट एक्ट 1949 को रद्द करके भारत की अमूल्य विश्व धरोहर महाबौद्ध विहार का प्रबंधन पूर्णतया से बौद्धों का दिया जाए।
बिट एक्ट 1949 हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के विरुद्ध है। हमारे देश की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों एवं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अतः माननीय जी से आपसे विनम्र है अनुरोध है कि हम बौद्धों की धार्मिक विश्व धरोहर पर और हमारे वैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाले बिट एक्ट 1949 को रद्द करते हुए आंदोलन बौद्ध भिक्षुओं की मांगों को मानते हुए बौद्धों को विरासत बौद्धों के सौंपने की कृपा करें। संपूर्ण बौद्ध जगत सदैव आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद।